नमस्कार साथियों। आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इश्यू है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक ये है कि नेट और बीएड है। ये आफ्टर एनईपी, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके बाद इसके अंदर क्या चेंजेज हुए हैं। दूसरा अपन ये भी देखेंगे इसके अंदर कि दोनों करने से अपन को क्या फ़ायदा है, कौन सी डिग्री करने के बाद नौकरी है वो जल्दी लगती है, किस टाइप की नौकरी लगेगी, उसके बारे में अपन बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज तरीके से आने वाले 8-10 मिनट के अंदर मैं आपको इसका दोनों का क्रक समझाने वाला हूँ। नेट और बीएड दोनों की क्या स्थिति है। देखो, ये चीज़ें तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन आफ्टर जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद इसमें बदलाव किए गए हैं। कुछ जो बदलाव अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ये इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या इनके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि नेट है, थोड़ा सा अपन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि ये की कैसे जाती है, कब की जाती है। जो नेट वाला पार्ट है ये की जाती है अपनी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके फाइनल ईयर के साथ इसका फॉर्म भर सकते हो। जैसे आपने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका 2 साल का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फॉर एग्जांपल, आप जैसे फिजिक्स से एमएससी कर रहे हो तो एमएससी का फर्स्ट ईयर, एमएससी का सेकंड ईयर या फाइनल ईयर। तो एक एमएससी का फर्स्ट ईयर करने के बाद आप नेट का फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, और वो फॉर्म अप्लाई करते हो और आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब क्या होगा, जैसे आपका नेट हो गया, नेट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप किसी यूनिवर्सिटीज में या किसी कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हो। सेकेंड चीज, किसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेज में या आरपीएससी या अन्य जो बोर्ड है उनके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट नेट मांगी जाती है कि नेट की डिग्री आपके पास से होनी चाहिए। तो हायर एजुकेशन में यदि आप जाते हो तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये यूजीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आर्ट्स के और कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उनके लिए, और साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बीएड वाला क्या फंडा है, बीएड वाला फंडा ये है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद ये बीएड होता है। बीएड 2 साल का होता है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस किए गए हैं। ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी। वो 2 साल का बीएड होता है, उसके बाद आप टीचिंग एग्जाम होती है। टीचिंग एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, एनवीएस की हो, केवीएस की हो, या बाद में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, या बाद में स्टेट गवर्नमेंट, वो चाहे राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन उसके अंदर अलग शर्तें भी होती हैं कुछ। जैसे राजस्थान के अंदर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो तो उसके लिए आपको रीट क्वालिफाई करना पड़ता है पहले, या आप उसको बोल सकते हो आर टेट के नाम से जाना जाता था। टी टेट है या सी टेट है, वो एग्जाम भी आपको क्वालिफाई साथ में करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। एनईपी के बाद में इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो मैं बताता हूं आपको। अभी वो चेंजेस लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन ये चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में। कि नेट है, नेट करने मात्र से आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, इसके लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है। यह आने वाले समय में इंप्लीमेंट होगा, अभी नहीं किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि अचानक इस पॉलिसी को यदि इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ये पीएचडी नहीं की है, केवल नेट पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। तो उनके द्वारा विरोध किया जाएगा और उनका विरोध भी जायज होगा। तो इसको धीरे धीरे प्रोसेस वाइज है वो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या है कि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल नेट है, उससे नहीं होगा, नेट के साथ में पीएचडी करना अनिवार्य होगा। जब पीएचडी होगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे हायर एजुकेशन जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं उनके अंदर। उसी प्रकार बीएड है, बीएड के अंदर भी बदलाव किया गया है। बीएड के अंदर देखो, बीएड है इसको अलग अलग किया गया है। एक तो 1 वर्ष का बीएड, एक 2 वर्ष का बीएड, और एक 3 वर्ष का 4 वर्ष का बीएड, 4 ईयर। क्या चेंजेस है इसमें, 1 वर्ष का बीएड, इसके अंदर बोला गया है यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हो तो आपको 1 साल बीएड में लगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हो तो आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। और यदि आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो जो कि आप ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हो तो वो क्या होगा, आपका 4 साल का बीएड होगा।
तो ये 3 कैटेगरी के अंदर बीएड को डाल दिया गया है। ये भी एनईपी के अनुसार है। वर्तमान के अंदर एक तो है इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है 4 साल का, और एक 2 साल का कोर्स है जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप बीएड करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, दोनों अपन ने समझ लिया कि बीएड कब करना है, कैसे करना है। ये आपको जो स्कूल एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, उसके लिए बीएड आवश्यक होता है। वहीं नेट की मैं बात करूं तो नेट है वो आपको हायर एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नेट के साथ में एक चीज और होती है, वो होती है जेआरएफ। नेट के बाद में क्या होता है, जैसे ही 5-6% आपके एक्स्ट्रा आते हैं, ऊपर आते हैं, तो वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके बाद में आपको यूजीसी या सीएसआईआर जिससे भी आप करते हो, उसके द्वारा लगभग 40,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ के हिसाब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मात्र जेआरएफ करने से आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपन ने नेट और इसके बीएड के बारे में देखा। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में नौकरी पहले कहाँ लगेगी। जैसे कि आपने देखा है, नौकरी पहले किस में लगेगी, नौकरी पहले किस में लगेगी, उसके अंदर अपन बात करते हैं। देखो एक चीज बताता हूं मैं, आप नेट करके जाते हो तो हायर एजुकेशन के लिए जाते हो। हायर एजुकेशन के अंदर पोस्टें हैं वो बहुत कम निकलती हैं। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर पोस्टें निकलती रहती हैं, लेकिन निकलती कितनी है, 4, 5, 7, 3, 2, इस टाइप की पोस्टें निकलती हैं। वहां पे ऐसे नहीं निकलती हैं कि 2,000 पोस्टें निकल गई, 5,000 पोस्टें निकल गई, इस तरह की पोस्टें कभी नहीं निकलती हैं। सब्जेक्ट वाइज निकलती हैं और वो 2, 4, 5, 7 के हिसाब से निकलती हैं। उसके अंदर भी ये एक सच है, भले ही काला सच हो, लेकिन ये सच ये है कि इसके अंदर भी भ्रष्टाचार काफी हद तक देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप डीयू जेएनयू तक देख सकते हो, वहाँ पे उनके जो एचओडी होते हैं, उनके जो चेले चपाटे होते हैं, उनको प्रायोरिटीज दी जाती है। ये सच बात है। यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे फेयर काम भी होते हैं, लेकिन फेयर काम के साथ साथ में फेयर काम की कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत सी बार देखने को मिलता है, या कोई जैसे राज्यपाल है, उसका कोई जानकार है तो उसको वहां पे लगा दिया जाता है, या मतलब वही है, टेबल के नीचे से सब कुछ चलता है। वहां पे कई बार फेयर भी होता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार बहुत ईमानदार स्टूडेंट है, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो जाता है, अपनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। वो है नेट की स्थिति। नेट के साथ में आप यूनिवर्सिटीज के साथ साथ में कॉलेजेस का एग्जाम भी होता है। जैसे आरपीएससी के द्वारा अभी राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है विभिन्न सब्जेक्टों का, जो कि आरपीएससी पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है उसका। ये सिस्टम भी देखने को मिलता है। साथ में अपन बात करें बीएड की, तो बीएड के अंदर पोस्टें हैं वो बहुत ज्यादा निकलती हैं। उसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। जैसे फर्स्ट ग्रेड होता है बीएड में, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड या रीट बोलते हैं उसको। रीट बोलते हैं। इनकी देखो अलग अलग सैलरी होती है। जैसे थर्ड ग्रेड वाले हैं वो 8वीं तक पढ़ाते हैं प्राइमरी एजुकेशन में। सेकंड ग्रेड होते हैं वो माध्यमिक जो होती है 10 तक पढ़ाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड वाले होते हैं वो 11 12 को पढ़ाते हैं। इनकी भर्तियां हैं प्रत्येक स्टेट में, सेंटर में, एनवीएस में, केवीएस में निकलती रहती हैं। जैसे मैं प्रत्येक राज्य की बात करूं तो 5 साल के अंदर 5 साल का किसी भी गवर्नमेंट का ट्रेनर होता है, उसके अंदर 2 भर्ती निकलती है। राजस्थान के अंदर अभी निकलने वाली है भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर ये निकलती रहती हैं। ये भर्तियां भी थोड़ी बड़ी होती हैं। इनकी संख्या जैसे 5,000, 10,000, 8,000, 7,000 इसकी संख्या में निकलती है। वहीं मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि कॉलेजेस हैं वो स्कूल की तुलना में कम है। तो आप चाहते हो कि हमें जल्दी जॉब लगना है तो आप बीएड कर सकते हो, बीएड करके आप टीचिंग एग्जाम में जा सकते हो। तो वहां पे जाने के बाद आपके रास्ते बंद नहीं होते हैं। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम, जो स्कूल टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, टीचर बनते हैं, वो आगे जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो आगे जाके वो हायर एजुकेशन में भी जाते हैं।
आप असिस्टेंट प्रोफेसर देखोगे राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है उसमें बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि आपको 100 यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उसमें से कम 50 से 60 असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि पहले स्कूल व्याख्याता बने हैं या सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, वो वहाँ पे रिपीट करते हैं क्यों, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका फील्ड भी यहाँ पे ये रहता है एजुकेशन का ही, आपके पास समय भी पर्याप्त रहता है। और यदि आपका जो पोस्टिंग है वो दूर दराज के गांव में आ जाता है और आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो तो उसमें आराम से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, नेट कर सकते हो, जेआरएफ कर सकते हो, अपनी पीएचडी को भी परस्यू कर सकते हो आगे जाके। तो आप यदि तत्काल नौकरी लगना चाहते हो तो आप बीएड कर सकते हो, उसके बाद ये टीचिंग एग्जाम देके और आप एंट्री पा सकते हो। वहीं आपको लगता है कि मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, घर वालों की तरफ से मेरे को छूट दी हुई है, मेरे पास भी पेशेंस है, मैं तो डायरेक्ट हायर एजुकेशन में ही जाना चाहता हूं, मैं ये घूम फिर के रास्ते से नहीं जाना चाहता, तो आपको नेट पे फोकस करना चाहिए। यदि यूजीसी नेट होती है तो जेआरएफ करना चाहिए। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो पीएचडी में आपको 40,000 रुपये ऑलरेडी पर मंथ के हिसाब से आपको उसमें स्कॉलरशिप आती है, तो आप उसके माध्यम से भी हायर एजुकेशन में जा सकते हो। तो दोनों आपकी परिस्थितियां हैं, पीछे की पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, व्यक्तिगत आपकी सोच है, सब पे डिपेंड करते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से अपनी परिस्थितियों के अनुसार चूज कर सकते हो। तो ये अपन ने देखा है। इस प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज हैं, वो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी न्यूज और बहुत सारा आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।